सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष उत्प्रेक्षा अलंकार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका उदाहरण क्या है और उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद या प्रकार होते हैं, ये सब मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है कल्पना या संभावना। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है कल्पना या संभावना अथवा उत्कट रूप से उपमान को देखना। अब यहां कह रहा है कि कल्पना या संभावना। कल्पना या संभावना का क्या मतलब होता है कि हम एक वस्तु में दूसरे वस्तु की कल्पना या संभावना कर लेते हैं। यहां पर हम उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना कर लेते हैं, उसे ही उत्प्रेक्षा कहते हैं। इसकी परिभाषा है जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान उसके वाचक शब्दों मनुमानों जनु जानो मानहु जानहु मनहु जनहु इत्यादि से होती है।
करा कि उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है कल्पना या संभावना। हम किसी एक वस्तु में दूसरे वस्तु की कल्पना या संभावना करते हैं, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा होती है कि जहां उपमेय में उपमेय की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की जो पहचान होती है वह उसके वाचक शब्दों मनु, मानो, जनु, जानू, मानहु, जानहु, मनहु, जनहु इत्यादि से होती है। उदाहरण होगा इसका, सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात। मनहु नीलमणि शैल पे, मनहु नील मणि शैल पे आतप परियो प्रभात, आतप परियो प्रभात। करा है कि सोहत ओढ़े पीत पट, यानी जब श्री कृष्ण अपने श्यामल शरीर पर, अपने सांवले बदन पे पीला वस्त्र धारण करता है तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे सुबह सुबह नीलमणि पर्वत पे सूर्य की किरणें पड़ रही हो। यहां पर एक वस्तु उपमेय श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर उपमान नीलमणि पर्वत की संभावना की जा रही है, इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। यहां पर जो श्याम सलोने गात है, यानी श्री कृष्ण का सांवला जो बदन है, जो शरीर है, यह उपमेय है और इस उपमेय की जो है कल्पना और संभावना नीलमणि पर्वत से की जा रही है, यानी कि यह उपमान है। नीलमणि पर्वत से इसकी कल्पना या संभावना की जा रही है कि जब श्री कृष्ण अपने श्यामल शरीर पे पीला वस्त्र धारण करता है तो मानो ऐसा लगता है कि नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की किरणें पड़ रही हों। तो यहां पर उपमेय हुआ श्री कृष्ण का श्यामल शरीर और नीलमणि पर्वत उपमान हुआ। श्री कृष्ण के श्यामल शरीर की जो है कल्पना या संभावना नीलमणि पर्वत से की जा रही है, इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका दूसरा उदाहरण देखिए, उस काल मारे, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से
सोता हुआ सागर जगा। यहां पर कहा जा रहा है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहां पर जो उपमेय है, उपमेय वह अर्जुन का कांपता हुआ शरीर है। जब अर्जुन क्रोध में होते हैं तो उनका शरीर क्रोध के मारे कांपने लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे मानो कोई सोया हुआ समुद्र जाग गया हो। तो यहां पर अर्जुन के क्रोध का जो उनकी अर्जुन के क्रोध की कल्पना या संभावना सागर के जागने से की जा रही है, इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अगला उदाहरण देखिए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि, मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। ऐसा यहां कहा जा रहा है कि भिखारी किसी ने बता दिया कि वहां पर खजाना लूटा जा रहा है, तो ये ऐसे दौड़ते हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। कोई व्यक्ति है जो अपने घर को, अपने काम को छोड़ करके किसी वस्तु के पीछे ऐसे दौड़ता है जैसे लगता है कि मानो कोई भिखारी, रंक माने भिखारी होता है, मनहु रंक निधि लूटन लागी, जैसे कोई भिखारी खजाना लूटने के लिए दौड़ रहा हो, उस तरह से वह व्यक्ति अपने काम को छोड़ करके किसी वस्तु के पीछे दौड़ रहा है। तो यहां पर उस व्यक्ति की इस निधि के प्रति कल्पना या संभावना व्यक्त की गई है, तो इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अगला उदाहरण देखिए, बढ़त ताड़ को, बढ़त ताड़ को पेड़ यह, मनु चूमन आकाश। यहां पर कहा जा रहा है कि बढ़त ताड़ को पेड़ यह, मनु चूमन आकाश। ताड़ के पेड़ की जो प्रवृत्ति होती है वह बढ़ना ही होता है, लेकिन यहाँ कल्पना या संभावना प्रकट कर दी गई कि यह ऐसे बढ़ रहा है जैसे मानो आसमान को छूने जा रहा हो। तो यहाँ पर ताड़ के पेड़ की बढ़ने की प्रवृत्ति को ऐसे बता दिया गया कि जैसे कि यह आकाश को चूमने के लिए जा रहा हो। तो यहाँ पर कल्पना या संभावना प्रकट की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद, उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद। उत्प्रेक्षा अलंकार के उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद हैं, तीन भेद हैं।
नंबर 1 वस्तुत्प्रेक्षा, दूसरा फलोत्प्रेक्षा, तीसरा हेतुत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है वस्तुत्प्रेक्षा, दूसरा होता है फलोत्प्रेक्षा और तीसरा होता है हेतुत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा का क्या मतलब होता है कि जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है, वहां वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां पर वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और फलोत्प्रेक्षा में क्या होता है? फलोत्प्रेक्षा जहां फल न होने पर भी फल की कल्पना की जाती है, वहां फलोत्प्रेक्षा होता है। वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तीसरा होता है हेतुत्प्रेक्षा। हेतुत्प्रेक्षा हेतुत्प्रेक्षा, हेतु का मतलब होता है कारण। जहां कारण न होने पर भी, जहां कारण न होने पर भी कारण मान लिया जाता है, वहां हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वस्तुत्प्रेक्षा का उदाहरण देखिए कि चमचमात, चमचमात, चंचल नयन, बीच घूंघट पट झीन, बीच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता विमल, मानहु सुर सरिता विमल, जनु उछरत,
जुगमीन। यहां पर कह रहा है कि चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन मानहु सुर सरिता विमल जन उछरत जुगमीन। यहाँ पर कोई नायिका है जो पल्लू किए हुए है और उसकी साड़ी पारदर्शी है और उस पारदर्शी साड़ी के पीछे से उसके दोनों नेत्र दिखाई दे रहे हैं। तो उसके दोनों नेत्रों की जो कल्पना की जा रही है वहां ऐसा लग रहा है जैसे मानो समुद्र में दो मछलियां उछल रही हों। तो यहां पर वस्तुत प्रेक्षा अलंकार हुआ, कह रहा है कि मानो सुर सरिता विमल, मानो किसी नदी में किसी तालाब में दो मछलियां उछल रही हों। तो इस तरह से यहां पर वस्तुत प्रेक्षा अलंकार हुआ। अब कहता है कि फलोत्प्रेक्षा अलंकार, इसका उदाहरण देखिए। कहता है कि बढ़त बढ़त तार को पेड़ यह मनु चूमन आकाश। यहां पर ताड़ के पेड़ की जो प्रवृत्ति है वह बढ़ना है, उसका स्वभाव है कि वह बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर फल की का कल्पना कर ली गई कि मानो वह आसमान को छूने जा रहा है, यहाँ फल की कल्पना कर ली गई। तो यहाँ पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। और दूसरा है, तीसरा है हेतुत्प्रेक्षा। हेतु का अर्थ होता है कारण, जहां कारण न होने पर भी कारण मान लिया जाता है वहां पर हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए कि अरुण भये कोमल चरण भूवि चलिए ते मान। यानी यहां पर कह रहा है कि जो कोमल चरण है वह भूमि पर चलने से लाल हो गया। लेकिन चरण जो पैर होता है उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ही होती है कि वह लाल होता है। लेकिन यहाँ पर कारण क्या क्या दिखाया जा रहा है, कह रहा है कि अरुण भय कोमल चरण। अरुण माने लाल, कोमल चरण माने जो कोमल चरण माने पैर, जो पैर है वह लाल हो गया। कैसे हो गया? भूमि पर चलने से हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, भूमि पर चलने से नहीं हुआ। पैर की जो प्रवृत्ति है, स्वभाव है, वह लाल होता है। तो वह लाल तो पहले से ही है। लेकिन यहां पर कारण क्या दिखाया जा रहा है कि चलने से लाल हो गया। तो यहां पर हेतुत्प्रेक्षा हो गया। इस तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? वस्तुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा और हेतुत्प्रेक्षा। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द कौन होते हैं? तो उत्प्रेक्षा अलंकार के जो वाचक शब्द होते हैं वह मनु, मानो, जनु, जानव, मनहु, जनहु, मानहु, जानहु। इनसे उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। ये 3 भेद होते हैं। अब आपसे पूछेगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ होता है वस्तु की कल्पना या संभावना। उसके बाद आप उदाहरण देखिएगा। जिस उदाहरण में आपको मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु, मानहु, जानहु
ये वाचक शब्द दिखाई दें, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस तरह से आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सारे प्रश्नों की तैयारी रखेंगे, जिससे कि वहाँ आपको आपका नंबर प्राप्त हो सके।